हरि पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो अरिहंतनम। ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयरनम। ओम नमो उपजायनम। नमो लोए सब सहुनम। तिकुतो आयाहीनम प्याहीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पच्वा स्वामी मध्य वंदामि तस्यामिषामि दुक्कडं एते बैठ सदा निरेणा राम नाम बोल बंदिया। राम नाम बोल बंदिया। ना कोई पैना ना कोई पाई, ना कुछ पहना ना कुछ भाई, ना कोई बाप ते ना कोई माई, ना कोई बाप ते ना कोई माई। इथे चिड़ियां दा रैन बसेरा राम नाम बोल बंदिया। राम नाम बोल बंदिया। नमो अरिहंतनम। आज इस कोरोना कुछ कोरोना जब भी कोई ऐसी आपदा विपदा ऐसी महामारी, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार आती है। कभी हैजा, चेचक, प्लेग, आई फ्लू, बर्ड फ्लू, ये कोई न कोई फ्लू चलता रहता है। और बीमारी जो है, हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये जब भी ताप आता है इसको त्रिताप कहते हैं।
आध्यात्मिक, आदि भौतिक, दैहिक और दैविक। ये जो त्रिताप हैं, ताप का मतलब तपना भी होता है, याद रखना। ताप का मतलब बीमारियों से निर्वृत्त हो जाना। ताप का मतलब शुद्ध तपस्या भी होता है। और याद रखना, जब भी दुख आता है, दुख हमें गहरा कर जाता है। कुंती कृष्ण को कहती, जब सब कुछ मिल गया, पांडवों की विजय हुई, पांडवों की जय हुई, और श्री कृष्ण ने राजपाट, पुत्र पौत्र पांडवों को सौंप कर और बुआ से विदाई मांगी, विदा मांगा कि मैं जा रहा हूं द्वारिका। तो कुंती ने रोक लिया, कृष्ण को कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। विप्त संतु न संतु ततर ततर जगत गुरु, मुझे दुख दो। कुंती ने क्या मांगा? मुझे दुख दो। क्यों? जब तक दुख थे तुम मेरे साथ थे, मेरे परिवार के साथ थे, मेरी संतान के साथ थे, मेरे पास थे। और जब सुख आया, जिसको तुम सुख कह रही हो कि अब मैं जाता हूं, तो मुझे वैसा सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दे कृष्ण, मुझे दुख को लुटा दे, मुझे दुख दे, ताकि तू मेरे पास रहे, मैं तुझे निहार सकूं। और कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यो सुख में सुमरन करे, फिर दुख काहे को होए। तो ये महामारी में डरने का, घबराने की, चिंता की, डर तो तुम वैसे भी रही हो मौत से। कोरोना ना भी होता, महामारी ये ना भी होती, तो भी आदमी मृत्यु से भयभीत तो है ही ना। कहीं न कहीं मृत्यु का दुख तो अंदर है ही ना। तब कौन सा मरने से बच गई, तब भी रोज की कोई न कोई अर्थी तो उठ ही रही है ना। तभी तो तब क्या ये जितने भी शमशान घाट हैं ये खाली पड़े हैं क्या? तब भी रोज किसी न किसी बारात में तुम जा ही रही हो, किसी की अर्थी के साथ, मैयत के साथ तुम जा ही रही हो ना। और तुमने अर्थी के साथ जाते हुए देखा होगा, आजकल तो गाड़ियां चल पड़ी हैं, नहीं तो पहले अर्थी को कंधे पर उठा कर ले जाते थे। और आधे मार्ग पर जाकर क्या करते थे? अधमर्गा आधे मार्ग पर जाके कंधा बदलते थे। वो कंधा बदलने का मतलब क्या था? अर्थी का मुर्दे का बोझ कम हो जाता था क्या? मुर्दे का बोझ कम नहीं होता था, लेकिन तुम्हारा जो एक कंधा था वो दूसरे कंधे पर लाके थोड़ी सी तुम रिलीफ, थोड़ी सी तुम सुख, थोड़ा सा तुम हल्का, थोड़ी सी तुम राहत महसूस करते थे। इसका ये अर्थ था कंधा बदलना। वजन तो उतना ही था मुर्दे का। जब वो राइट कंधे पे था, आपने आधे रास्ते में जाकर कंधे को बदला, लेफ्ट पे ले लिया, मुर्दे का वजन तो उतना ही था, घटा थोड़ी उसमें कुछ। लेकिन कंधा बदलने से हमने थोड़ी रिलीफ, राहत, थोड़ी सी चैन, सुख, थोड़ा सा ऐसे महसूस किया। तो ये दुख सुख क्या है? ये तुम्हारे ही दो कंधे हैं, एक पे आकर दूसरा। तो कुंती कहती कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि दुख में तू साथ था, और जब सुख आया, जिसको तो सुख कह रहे हो, तब तू तो जा रहा है। तो ऐसे सुख को मैं क्या करूं? मुझे दुख ही दे देना।
मुझे वो ही स्वीकार है। बड़ी बात बड़ी गहरी मांग रही है कुंती। कुंती बहुत गहरी बात मांग रही है कि मुझे दुख दे दे और तुम सुख के लिए। और कुंती बड़ी वैज्ञानिक बात मांग रही है, क्योंकि जिससे वो मांग रही है उससे कभी दुख मिलता ही नहीं। जो मिलता है उससे वो सुख ही सुख होता है, सुख ही सुख होता है। तो इसलिए ये जो समय है जिसको तुम कोरोना कह रहे हो, इसमें कुछ कोरोना पहले परिवार के लिए, संसार के लिए, रिश्तेदार के लिए करते थे, अब कुछ अपने लिए कर रहे। कोरोना का मतलब कोरोना, अब अपने लिए कुछ कर रहे। तो अपने लिए एक बहुत सुंदर ऐसा ये प्लेटफॉर्म है और उसमें इकट्ठ तो ज्यादा कर नहीं सकते थे, तो इन मित्र बंधुओं ने ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से ये एक बहुत अच्छा उपराला किया है और आप देश विदेश में बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और आज के सत्र के जो महानुभाव है वो कनाडा में बैठे हुए दिनाज और उसका परिवार और डेनमार्क में बैठे हुए शिवांगी, उनका परिवार आज के इस सत्र का मुख्य रूप से कार्यक्रम को देख रहे। और साथ में हमारे परम हृदय साथ बठेजा कलेक्शन अपनी धर्मपत्नी भंगनी के साथ यहाँ पर विराजमान है। आइए और इनका भी अभिनंदन। और आज के सत्र में हमारे परम प्रिय और मुलाकात तो बड़ी कम होती है, क्योंकि कुछ काल ही ऐसा है अपने होम स्टेड के मालिक अरुण बदवा जी, और यहाँ पे आप पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। शहर में बड़ी काफी व्यस्तता और रहती है इनकी, तो व्यासपीठ इनका भी अभिनंदन करती है। आइए सच्चिदानंद, इनको अरुण बदवा जी हैं, आसन पे इनको इनकी सीट पे बिठाइए। अरुण बदवा जी, हाँ, आपका भी स्वागत है। तो चर्चा चल रही थी कि इस कोरोना भागकर रैश जीवन में परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, संसार के लिए हम कुछ कर ही रहे थे, लेकिन ये जो एक हमारे लिए सबक है कोरोना, ये अपने लिए कुछ करो ना, स्वयं के लिए। अभी तक तो परिवारों के लिए किया, अब स्वयं के लिए कुछ कर देखते हैं, अपने लिए कुछ कर देखते हैं। ये वो पल है, और इस पल को अब ज्यादा भीड़ तो हो नहीं सकती थी, तो YouTube एंड फेसबुक के माध्यम से ही मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं। तो कुंती ने दुख मांगा। एक बात ध्यान देने वाली है, दुख दुख ही नहीं है, दुख ही नहीं है, दुख हमें मांझता भी है, दुख हमें निखारता भी है,
और याद रखना, सुख आता भी नहीं है और आकर चला जाता है। दुख में डिपेट है, दुख में लंबाई है, दुख में गहराई है। दुख हमें मांझता है, दुख हमें निखार जाता है। जिसको तुम सुख कहते हो वो सुख बहुत छैलो होता है, छैलो उथला सा होता है, उथला आता भी नहीं है और चला जाता है। लेकिन दुख में हमें बहुत गहराई दे जाता है, दुख बहुत गहरा होता है, दुख में डिपेट है। इसलिए इस कोरोना महामारी में डरने की जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। अवेयरनेस, अवेकनेस। जागरूक, जैसे आजकल बहुत जागरूक अभियान चला रहे हैं, तो इसमें जागरूकता होनी चाहिए। हमें डिपेथ में ले जाता है, गहराई में ले जाता है। दुख हमें मांझता है, दुख हमें निखारता है। और सुख बहुत छैलो होता है, उथला होता है, बहुत। जिसको जेम्स सेज, द फूलिश मैन सीक्स द हैप्पीनेस इन द डिस्टेंस एंड वाइज मैन ग्रोज इट अंडर हिज फीट। तो एक इससे घबराने की बात नहीं है कि ये कोरोना, ये वैश्विक महामारी कई बार आई, कई बार गई, और ये घबराहट के कारण ही है। नहीं तो इससे पहले यदि डेथ रेट जो है वो शायद इससे ज्यादा होता था, इससे ज्यादा होता था। अब ज्यादा नहीं है, घबराहट के कारण हो सकता है। तो इसमें कुछ कोरोना परिवार के लिए करते रहे, संसार के लिए करते रहे, रिश्तेदार के लिए करते रहे। इसमें कुछ अपने लिए कोरोना, इस बीमारी का ये नाम है, कुछ अपने लिए कोरोना। इसलिए घर में ठहर गए, स्टेबिलिटी हो गई, विश्राम में आ गए। और रुकन, और ये क्या है? ये रुकाव है, भटकाव नहीं है, इसमें रुकाव है भीतर का। हाँ ठीक है, तुम्हारे शरीर को भटकना होता है, शरीर को जाना होता है, वो थोड़ा सा रुक गया, लेकिन इसमें मन का टिकाव है। और मन के टिकाव के लिए ये जो संत वाणी की चर्चा की है, ये हमें डिपेथ में ले जाने के लिए है। क्योंकि संत, ग्रंथ और सदगुरु, ये तीन हमारे हॉली मास्टर्स हैं। जैसे बाहर हमारे लिए शिक्षक, चिकित्सक और रक्षक, ये तीन होते हैं बाहर की रक्षा के लिए, लेकिन भीतर की रक्षा के लिए अंतर यात्रा, ये बाहर की यात्रा के लिए कि हमें स्वस्थ रखें, हमें ज्ञानवान बनाए। और आज का सत्र तो वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां शिक्षक भी बैठे हैं, चिकित्सक भी बैठे हैं और रक्षक भी बैठे हैं। यहां तो तीनों की युति है, तीनों का मेल है, संगम है। इसीलिए अध्यात्म की यात्रा में संत, ग्रंथ और सदगुरु तीनों का मेल है। तो हमने संत वाणी को लिया, प्रथम दिवस में हमने इस वाणी को लिया अष्टावक्र गीता। हम पूरा जीवन नहीं समझ सकते थे कि अष्टावक्र गीता क्या है, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम सार भाग, एक्सट्रैक्ट जो जीवन को इन ग्रंथों ने हमारे लिए क्या कहा है करने के लिए, मनुष्य जाति के लिए। और कल टॉपिक था महात्मा बुद्ध का। बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञा, बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान, जागरूक। बुद्ध का मतलब जागना, बुद्ध का मतलब जागना। और नींदी तो झपकी तो लगी है,
उसी से थोड़ा सा तंद्रा को तोड़ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज्म का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी का जो पंच महावाक्य हैं और महावीर की स्वामी की जो शिक्षा है, पूरी शिक्षा, वो मनुष्य जाति के लिए क्या कहना चाहती है। वो केवल जैनियों के लिए नहीं है। वो जैन का जिन का मतलब जिन से जैन बना। जिन का मतलब होता है जीतना और बुद्ध का मतलब होता है जागना। अपने जितेंद्रिय को जीतना, ये जैन का जिन का मतलब है। और बुद्ध का मतलब होता है अवेयरनेस, अवेकनिंग, जिसको मध्य युग के संतों ने, रैदास ने, पलटू ने, तुलसी ने, कबीर ने सुरती कहा। क्या कहा? सुरती। हम कहते तेरी सुरती कहां है? सुरती। और इसको महावीर ने और महात्मा बुद्ध ने स्मृति कहा और क्राइस्ट ने इसको रिमेम्बरेंस कहा। और ये संत हैं क्या? इस्लाम वालों ने बड़ा प्यारा नाम रखा अपने गुरुओं का। उन्होंने कहा पैगंबर। पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, संदेशवाहक, उसका मैसेज को लाने वाला, संदेश को लाने वाला। गुरु परमात्मा के निकट है, तुम गुरु के निकट हो जाओ। मैसेंजर, मैसेंजर, पैगाम को लाने वाला। और सिखों ने अपने मंदिरों को बड़ा प्यारा नाम रखा। उन्होंने अपने मंदिरों को कहा गुरुद्वारा। मिलेगा कैसे? ये वो द्वार प्राप्त कैसे होगा? बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, बाय द ग्रेस ऑफ रियल सतगुरु। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया। दे दो अपनी दया का दान, दे दो अपनी दया का दान। मोर विनती सुनो हे राम, मोर विनती सुनो हे राम। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। दुख के कांटे कौन चुनेगा। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं भटक रहा हूँ। लेके तुम्हारा नाम, मोर विनती सुनो हे राम, मोर विनती सुनो हे राम। डूब रही मझ धार में नैया, मेरे राम। डूब रही मझ धार में नैया, तुम बिन प्रभु जी
भंवर में डूब न जाए बीच भंवर में। राम कहीं तेरा नाम मोरी विनती सुनो हे राम, मोरी विनती सुनो हे राम, मोरी विनती सुनो हे राम। आओ आज महावीर के स्वामी के वचनों को समझें। महावीर स्वामी ब्रह्मा का सपुत्र पैदा हुए मनु और शत्रुपा, और मनु के 5 संतानें हुई जिसमें 3 बेटियां थी, अपुति, प्रसूति और देवहूति। और मनु के 2 सपुत्र थे, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद से जो वंश चला वो जैसे उतानपाद से वंश चलता रहा, ध्रुव हो गया, पृथु हो गया, सूर्य वंश की कल्पना हो गई। और प्रियव्रत जो था उसकी संतानों से अग्निधर, ऋषभदेव, ये प्रियव्रत की संतानें थी। तो जैनिज्म का जो प्रथम गुरु हैं वो हैं ऋषभदेव। इनके आगे चलकर भरत हुए, जड़ भरत हुए ऋषभदेव। ये जैनियों के प्रथम गुरु हैं। जैन अलग नहीं है, ठीक है। भारत में ये 3 धर्म पैदा हुए, हिंदू, सनातन। मानो सनातन तो सारे हैं, बीच में आ गया ना हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन, ये हमारे यहां के धर्म हैं। और 3 धर्म भारत के हैं, ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम। ये 3 धर्म बाहर हुए और 3 धर्म भारत में हुए। और भारत के 3 धर्म हैं। सनातन तो सारे हैं, सनातन तो सब है। सनातन का मतलब शाश्वत। जैन, बौद्ध और हिंदू। जो बाहर के 3 धर्म हैं, ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम, वो परमात्मा को आदि कारण की तरह देखता है। वो कहता बस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, पीछे देखता है, अतीत में देखता है। लेकिन हमारा हम जो देखते हैं, हम आगे देखते हैं। हम परमात्मा को बीज की तरह नहीं देखते, परमात्मा को फूल की तरह देखते हैं। वो बीज तो टूट गया, वो बीज तो भूमि में बिखर गया, वो उस बीज का तो फैलाव हो गया। अब बीज थोड़ी मिलेगा, अब वृक्ष हो गया। वो तो ध्यान देना बात को। वो बीज को देखते हैं, अभी भी वो बीज को ढूंढ रहे हैं। 2000 वर्ष हो गए, क्योंकि यहां पर क्राइस्ट ने कह दिया मैं ईश्वर पुत्र हूं, और एक जगह उसने कह दिया मैं मनुष्य पुत्र हूं। ईसाईयत को 2000 वर्ष हो गए इस बात को ढूंढते, मत्था खपाई करते। वो कहते कि एक बात कह के चला जाता, अब हम क्या माने? उनको कोई समझाने वाला हो कि ईसाईयत ने ठीक कहा, पहले कि मैं मनुष्य पुत्र हूं। पहला जन्म मनुष्य का होता है, माता पिता के गर्भ से आता है, ये पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म जब सदगुरु से प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर पुत्र हो जाता है। उसको हम कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। लेकिन द्विज आप कहते हैं ब्राह्मणों को, हम कहते हैं द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण का मतलब होता है, मनु कहता है जन्मना जाइते शूद्र द्विज संस्कारेण उच्चते।
जिसको एक जन्म माता पिता से मिला है, चाहे वो बुद्ध को हो, कबीर को, रैदास को, तुलसी को, जितने भी महापुरुष आए, ये मिट्टी का दिया जैसे तुम्हारा वैसे ये एक न एक दिन बिखरेगा। उसका उस देह का मतलब मृत्यु, तुम्हारी नहीं। ये तो जब देह नहीं थी तो भी थे, और जब ये देह ना रहेगी तो भी रहेंगे। ये मृत्यु किसकी होती है? पांच तत्वों का संयोग हम उसको जीवन कह लेते हैं, और जब इस पांच तत्वों का बिखर जाना उसको हम मौत कह लेते हैं। असल जीवन को तो जान लो। और ये जीवन पैदा कैसे होगा? इसी कारण वो समझ ना सके, हम समझा नहीं सके। सही सही बातें, सीधी सीधी बातें। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। अब प्रेम के अक्षर क्या? प्रेम करने लग जाए। प्रेम तो अपने से करना है, और तुम्हारा प्रेम तो जब तुम प्रेम करते तुम तो बाहर जाते हो प्रेम करने। प्रेम का मतलब क्या है? ध्यान देने वाली बात है। एक नर एक मादा। कितने हो गए? दो। एक नर एक मादा। नर का मतलब जितने भी सृष्टि में पुरुष हैं, पूरे जगत में, विश्व में जितने भी पुरुष हैं, उसका मतलब होता है नर। और समस्ता स्त्री जगत सु, जितनी भी जगत में स्त्रियां हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, बाहर हो, अंदर हो, भीतर हो, उन स्त्रियों को कहते हैं मादा। कितनी हो गई? दो। नर और मादा दो, आधा और जोड़ना। नर और मादा, और जोर से बोलिए, आधा। ये इधर लगा ना, पीछे पीछे लगा। नर और मादा और आधा, ये कंप्लीट मनुष्य जाति है। घूमते रहो, पूरा पूरा जीवन भटकते रहे, तुमने पूरा संसार भटकता रहे, युगों युगों तक, जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहे। लेकिन तुम परमात्मा की जो क्रिएशन पावर है, परमात्मा की जो सृजनात्मक शक्ति है, वो है प्रेम। और प्रेम में कितनी जात है? ढाई। एक नर एक मादा और एक, जोर से बोलिए, आधा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम बैठे, कितने हो गए टोटल? 1 + 1 = 2, 2 1/2। ये है प्रेम। इसको कहते हैं प्रेम। पूरी मनुष्य जाति को यदि तुम प्रेम में हो जाओगे, इसका मतलब भक्ति होगी। भक्ति का और क्या मतलब है? आंखें बंद करके बैठ जाना, पहाड़ों में, कंदराओं में, गिरियों में, गुफाओं में चले जाना क्या? मैं हैरान हो जाता हूं, लोग मुझे पूछते हैं महाराज भक्ति नहीं होती। मैं तो हैरान हो जाता हूं सुनकर। मैंने कहा कि और तो सब में करना है, लेकिन एक भक्ति ऐसी चीज है जिसमें कुछ नहीं करना, और तुम कहते होती नहीं। भक्ति का एक ही मतलब है, जिसमें ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है। अब सांस लेने को क्या कर रही है हम? लेकिन लोग कहते महाराज मैं किसी को बुलाऊं कि आना कथा पे, कहते महाराज साल लेने का टाइम नहीं। ले बता, हद हो गई। वो साई तो नहीं मिल रहा, फिर उसी को तो खोज रही है, साई तो खोज रही है। एक बात ध्यान देना, 2.5 अक्षर क्या है? प्रेम क्या है? इनसे तुमने जब प्रेम करना सीख लिया पूरी सृष्टि में, तो तुम्हें फिर ये नहीं लगेगा हर कंकर में शंकर है, क्योंकि यदि बूटा उसने पौधा उसने बनाया, मैंने पीपल थोड़ी बनाया, पत्थर मैंने थोड़ी बनाया,
तो आदमी पत्थर के आगे भी झुक सकता है, फिर पत्थर को नकार नहीं सकता। अभी तो हम बटे हैं, खंड खंड हो गए इस प्रेम ना होने के कारण, बंजर हो गए, बंजर खुश्क हो गए। और बंजर का मतलब नदियां तो हैं पर सूखी सूखी। और जीवन कैसे चाहिए? प्रेम से लबालब, प्रेम से भरा हुआ, आनंद से, उत्सव से, उत्साह से जीवन नाचता है, जीवन गाता हुआ है, लेकिन कारण प्रेम नहीं। और प्रेम तुम जिसको समझते हो, प्रेम तो अपने में करना है, प्रेम तो अंतस्थल में पड़ा है। क्योंकि when mind knows we call it knowledge, heart knows we call it love, being all knows we call it meditation। मेडिटेशन अपने आप हो जाएगी। ये हृदय स्थल में पड़ा है। 3 चक्कर इसके नीचे हैं, वो संसार के हैं, और 3 चक्कर इसके ऊपर हैं, वो मुक्ति के हैं। और तुम प्रेम को कहां खोज रहे हो? प्रथम द्वार में, मूलाधार में। वो तो संसार के आने का मार्ग है। क्योंकि सेक्स इज नॉट बट बीन इन द लेग्स, सेक्स इन माइंड। संसार में आने का जो पहला द्वार है, वो तो आ चुके हैं हम, वो तो आ गए, संसार में तो हो गए। अब करना क्या है? हमने एग्जिट का मार्ग को खोजना है। एग्जिट का मार्ग, पहले द्वार में तो तुम एंट्रेंस हो चुके हो, इसको खोजने की जरूरत नहीं। अब पहले द्वार की, अब किसका मार्ग को खोजना है? एग्जिट के मार्ग को खोजना। और एग्जिट का मार्ग कहां है? तुम्हारा सहस्त्र सार। इसलिए आप लोगों ने बुद्ध को देखा, बुद्ध की सिर कैसा है? बुद्ध की मूर्तियां यदि आप लोगों ने देखी होंगी, या महावीर स्वामी की मूर्तियां। आज महावीर का टॉपिक लेना मुझे, कल महात्मा बुद्ध का लिया था, उसके पिछले दिन हमने अष्टावक्र गीता ली थी। आज हमने नौका विहार करना है, पर किसमें? झील कौन सी है? वो झील है महावीर स्वामी की। उस झील में हमने नौका विहार करना है। तो मूलाधार पहला है, द्वार है एंट्रेंस का। अब तुमने एंट्रेंस के द्वार को मत खोजना प्लीज, एग्जिट के द्वार को खोजना। और मूलाधार पहला, वो आगे हैं, जन्म ले लिया है। इसलिए कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, अब गुरु करे सो। इसलिए मुझे पता है सभी लोग बड़े व्यस्त हैं। आओ एक भजन गाते हैं। तुम्हें पता है हर हाल में हमारी, बस तू ही जानता है मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, रजा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। 31 तक ये लास्ट हमारा प्रोग्राम है, और एक एक संतों की वाणियों को लेंगे। आप नहीं पढ़ सकते संतों की वाणी, मतलब बड़े बड़े ग्रंथ हैं, आपको और काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसका जो एक्सट्रैक्ट हमने निचोड़ रखा है, वो हम कल मीरा की वाणी होगी, परसों कबीर की होगी, ऐसे ऐसे। तो आपको तो वो पक्का पकाया बिल्कुल परोसा हुआ हमने डोना आपके हाथ में रखना है। तो इसलिए जितना समय आपको बीच में भी लगे तो आप आइएगा। घर से बाहर निकलना है, एंट्रेंस हो चुके हैं। एक बार जीवन में आप अपनी प्रोस्पेरिटी को रखिए, जीवन में आप आनंद से जिए, उत्सव से जिए, परिवार में, संसार में। छोड़ना थोड़ी है, भागना थोड़ी है, ना ना, संसार में रहना।
मजे से रहना, आनंद से रहना। लेकिन एक बार उस डोर को, जिसको गुरु नानक साहब कहते 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10 में चूजे, दैट अमृत स्टोर्ड इन द 10th डे, वो द्वार तुम्हें प्राप्त हो जाए, उस द्वार को तुम देख ले, उस द्वार तक तुम इस जीवन के रहते ही पहुंच जाए। आपको जाने अंत में निकलने का, एग्जिट का, इमरजेंसी की डोर वो हमें ज्ञात हो। फिर संसार में विचरना, फिर संसार में रहना, दौड़ना नहीं तो पीछे रह जाएंगे। आपके बच्चे, परिवार, आपका खानदान पीछे रह जाएगा। नहीं, दौड़ना, भागना, जीना, जीतना। और आज कथा भी जीतने की है। कल जागने की कथा थी बुद्ध की, आज जिन्न की कथा है, महावीर स्वामी की कथा है। तो इनके 5 नवकार मंत्र होते हैं। महावीर ने 5 नवकार मंत्र दिए। ओम नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयनानम, नमो उपझायनम, नमो लोए सब सहुनम। 5 नवकार मंत्र है। तो चर्चा चली थी कि ऋषभदेव प्रियव्रत के वंशज, और प्रियव्रत मनु का वंशज, और मनु ब्रह्मा का वंशज। अलग नहीं है। वेद कहते हैं परमात्मा अकेला था। बस वेद को पढ़ने की होगी ना चर्चा। वेद कहते हैं परमात्मा अकेला था। एकाकीपन उसे खला, एकांत भी नहीं रह सकते तुम लोग। थोड़े दिन ठीक है, आपको बाजार में भीड़ में लगता कि थोड़े दिन पहाड़ जंगल में चले जाते हैं, लेकिन साधु जंगल में भी उब जाते हैं। एकाकीपन भी ज्यादा देर ठीक नहीं है। 2-4 दिन के लिए तो ठीक है, आप लोग जाते भी होंगे। और पठेजा जी तो अक्सर मंसूरी में ही होते हैं। तो एकाकीपन के थोड़ी देर के लिए तो परमात्मा को एकाकीपन खला, अकेला लगा। अब मैं एक सोचा बहुत हो जाऊं। ये कौन कह रहे हैं? हमारे वेद। एक से अनेक बन, सा एकाकी नरे में एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक बन जाऊं। और परमात्मा ने अनेक से अनेक रूप धरे, ऐसे संसार निर्मित हुआ। जिस सृष्टि की कथा है, शॉर्टकट में चलता चलता। सनातन संस्कृति इसी सूत्र का विस्तार है। सनातन जो परमात्मा का अवतार हुआ, अवतार का मतलब फैलना। अवतार का और क्या मतलब है? हम कहते अवतारी पुरुष है, अवतार हुए। कोई 10 मानता, कोई 24 मानता, कोई असंख्य मानता, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फैलावा, सृष्टि में भरावा, सृष्टि को भरना। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है, जो फैलता चला जाए। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एको हूं बहुश्याम। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता चला जाए, जो बहुत रूप धरे, जो बहुत लीला करे। सागर जैसे एक है, वो अनंत अनंत लहरों में विभाजित हो जाए। अनंत विवर्त लहरों में एक अनेक बनता है, एक अनेक में उत्सव मनाता है। तो हम सब में है, वो नहीं है, एक ही अनेक में उत्सव मनाता है। क्योंकि मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कल बहुत ही डीप चर्चा ले चुके थे हम बॉडी की 5 एलिमेंट्स की, और
अब हम आगे चलते हैं। एक अनेक में डूबता है, स्वप्न दिखता है, माया का सृजन करता है, संसार परमात्मा का स्वप्न है, ऐसा समझो। संसार परमात्मा के गहन में उठी विचार की तरंगे हैं। सनातन संस्कृति ने परमात्मा को इस फैलाव के अनेक गीत गाए, और जो गीत हैं उससे क्या बना? भक्ति का शास्त्र। जो परमात्मा के गीत गाए फैलाव के, उसके बन गए वेद। क्या बनेंगे? वेद, उपनिषद, छठ शास्त्र, 18 पुराण। लेकिन इसको कहते 4, 18, 9 पढ़े, छठ पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना यू पंछी चंडे। देर आर 18 पुराना। कितने पुराने? 18। 4 वेदा, 6 शास्त्रा, 9 ग्रामरा हैव बीन रीड। ये तो हमने पढ़ लिए, बट परंतु द मर्जिंग ऑफ सोल, ये आत्मा मर्ज कैसे होगी? हैव नॉट बीन। ये तो पढ़े। इसलिए वेद कहते हैं, वेद मेरा वेद है, वो कह रहा, पर मैं वेदन के नहीं, जौन वेद से मैं जानूं वो इन वेदों में नहीं। वो किसी सदगुरु से मिलेगा, वो गुरु परंपरा है। वो गुरु का मतलब होता है परमात्मा ने अपना ही सरल रूप बनाया और संसार में भेज दिया। जैसे आदरणीय गुरु नानक साहब, कबीर साहब, रैदास, पलटू, तुलसी, दादू, पीपा, गरीबदास, रैदास, ये क्या है? परमात्मा का सरल रूप। उन्हीं के द्वारा, उनको पता है ये युक्ति। हमें तो श्वास तक पता है ना, हमें तो पहले द्वार तक पता है ना, एग्जिट का द्वार हमें पता नहीं है। एग्जिट का द्वार, एंट्रेंस का मूलाधार और एग्जिट का सहस्त्रार। इस मार्ग को कौन बताएगा? इस द्वार पर कौन बैठा है? गुरु। ये गुरु का द्वार है। वो वहां बैठा कुंजी लेके, वहां पर बैठा है। कुंजी उनके हाथ में, सुंदर खोल ही द्वार। उनके हाथ में कुंजी है, वो द्वार पर बैठे। और दूसरी बात, द्वार का मतलब होता खाली जगह। द्वार का मतलब खाली जगह। जैसे ये द्वार है, तुम आ जा सकते हो, द्वार बाधा नहीं है, गुरु बाधा नहीं है, वो तो खाली जगह है। और उसके जो गीत गाए, वो उससे क्या क्या बना? परमात्मा के फैलाव का, भक्ति का शास्त्र। लेकिन इससे आत्मा का मर्ज की कहानियां नहीं होगी, वहां तक तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। अगली घटना गुरु के मिलने से होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। जैसे तैराका स्विमिंग पूल में, एक तैराका होता, मास्टर होता, तो क्या करता? वो तैराका क्या करता है? तैरना बच्चों को सिखाता है, हाथ धोगी सिखाता है। वो तो कुछ नहीं करता, वो तो चबूतरे पे ले जाता है और धक्का मार देता है। वो कैसे तैरना सिखाएगा? बच्चा एक बार गोता खाएगा, 2 बार खाएगा, चीखेगा, रोएगा, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन तैराके को पता, गुरु को पता है कि ये सागर, ये तालाब, ये स्विमिंग पूल गहरा नहीं है, ये डूबेगा नहीं, ये मरेगा नहीं। लेकिन बच्चा तो डरेगा ना मरने से, उसको तो लगेगा डूबेगा मैं। लेकिन तैराके को पता है उस तालाब का, इसलिए गुरु को पता है। तुम छलांग लेने से डरोगे, लेकिन गुरु को पता, क्योंकि वो छलांग ले चुका है अपने गुरु के द्वारा, वो जान गया है। इसलिए गुरु के बिना कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, कभी नहीं हो पाएगा। चाहे इस जन्म में ना करो, अगले में सही, अगले में सही, अगले में सही, एक ना एक दिन तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव
अष्टावक्र की मैं गीता कह रहा था तो आपको पता था ना, राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बनाया और सुखदेव मुनि ने जनक को गुरु बनाया। ये बिना गुरु के ये घटना, चाबी उनके हाथ में, बस क्या लोगे मंत्रों को, इस देह का क्या नाम लोगे। राम कितने पड़े हैं संसार में नाम, कृष्ण के कितने नाम पड़े, क्योंकि को कृष्ण गुलबद्दर, को कृष्णानंद, को परमानंद, को रामानंद, तो देख तुम्हारा ये नाम थोड़ी, ये दे तो छूट जाएगी। तो हमारा जो नाम है सुमरन करने के लिए वो हमें दी है श्वास। श्वास को हम कहते हैं रूप, श्वास को कहते हैं राधा, श्वास को कहते हैं सोहम। क्या कहते हैं? सो हम। अब ये दी किसने? बच्चा भी जन्मा, लास्ट में शिशु अभी गर्भिणी स्त्री भीतर ले गए प्रसव के लिए, बाहर पिता बाप कांप रहे, रिश्तेदार कांप रही हैं, डर रही हैं। क्यों? कहते अंदर से आवाज नहीं आई, अंदर से कोई आवाज नहीं, हलचल नहीं हो रही है। किसकी आवाज नहीं आई? अंदर से आप, तुम थाली कब बजाओगे, तुम कब खुशी मनाओगे, बाहर कब बधाइयां दोगे, अंदर से आवाज आएगी। डॉक्टर की नहीं, शिशु की। किस चीज की? हाँ, तुम्हारी भाषा में तो रोना ही होता है, रोना नहीं होता वो। हाँ, लोगों की भाषा में ठीक है, रोना होता है कि रोए तो आवाज आती है, तो खुशी मनाते हैं। लेकिन बच्चे ने रोना कब सीखा? वो तो किंडरगार्टन में नहीं गया, वो तो दूध पीना मां का एकदम उसके लिप्स फड़फड़ाते हैं। उसको क्या पता? उसको पता कि लिप्स फड़फड़ाए तो बाहर को जल धार को दूध की धारा होगी पक्का। इसलिए बच्चा, पशुओं के बच्चे जन्मते हैं ना, तुरंत थनों के पास पहुंच जाते हैं। शिशु जन्मता है तो मां के स्तन को पहुंच जाता है, उसे पता है जहां अमृत है। और बच्चा कहे ना 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 ना, पहले मैं इसका तत्व देखूंगा तो दूध पीऊंगा, बच्चा तो मर जाएगा। श्रद्धा। तो बच्चे ने क्या किया? पुकारा। ये पुकार है। संसार की भाषा में तो रोना होता है ना। बच्चे ने कहा ओम ओम ओम। परमात्मा ने कहा सोहम। परमात्मा ने कहा सोहम। सोहंग, सोहंग पंजाबी का तो जर्मा सोहंग है और हिंदी में इसको सोहम, हिंदी में सोहम कहते हैं। और सोहम का मतलब है, अब इसको जपने मत लग जाना, तुम करने लग जाओ। कबीर कहता सोहम सोहम जप मोया, वर्था जन्म गवाया, सोहम के आगे नी ईश्वर का साया। ये सोहम किसने दिया? वो है नाम, वो है तत्व और ये है सत्य। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ओम तत् सत इति निर्देशा। अर्जुन कहता है कृष्ण तू कह रहा है तेरे जन्म हुए मेरे भी हुए, तो मुक्ति कब होगी? कृष्ण ने कहा मेरा एक ही नाम है ओम इति काक्षर पा ब्रह्म अनुस्मरण सा याति तज्म देहम सा याति परमाम गति। मेरा ओम अक्षर है। ओम का मतलब पांच तत्व, पांच तत्व, 5 एलिमेंट्स। ये मेरा 5, वो मैं भगवान हूं। और यदि तू मुक्ति चाहता है तो तत्व और सत्य का मीनिंग किसी सदगुरु से पूछ। इसलिए राम ने शिवरी को भी यही कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसन्ना। किसी गुरु से पूछ। और गुरु नानक साहब ने भी यही कहा, गुरु प्रसादी जब। और कबीर को नाचने लगा। कबीर को पूछा कैसे, क्यों नाच रहा है? कहता गुरु प्रसादी अमृत फल पाया। गुरु मिलिया। मीरा को बोला घुंघरू कैसे बजे? तूने कहां सीखा? नर्तकी हेमा मालिनी की तरह। मीरा कहती मैंने कुछ नहीं सीखा, मेरे घुंघरू बज उठे। कैसे? कहती गुरु मिलिया रैदासा, गुरु मिलिया रैदासा।
मुझे मेरे गुरु मिल गए रैदास। रविदास अलग अलग भाषा में यूज करते हैं, कोई रोहिदास बोलता है, गुरु मिलिया रैदास। तो एग्जिट का मार्ग खोज लेना प्यारे। सोहम हमारा नाम है, सोहम इसको सुरती कहते हैं, और इससे निरति का मतलब जिसने इसको दिया, वो तत्, और ये सत। तत् और सत, बाकी सब गपशप। लो मैं चलता हूं गपशप के ऊपर। असली बात ये थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी कुंजी पकड़ा दूं और फिर संतों को देखते हैं, उन्होंने इस तक पहुंचाया हमें। इन वाणियों ने, संतों की वाणियों ने क्या हमें कहां तक पहुंचाया, लेकिन इन शास्त्रों ने किसके गीत गाए? सद्गुरुओं के। और सारे शास्त्र हमें यही कह रहे हैं कि किसी सद्गुरु के चरणों तक पहुंच जाओ, बस उन्हीं के गीत भरे पड़े हैं, और क्या है? ये हमारे पुराण शास्त्र क्या है? भक्तों ने जिज्ञासा रखी और संतों ने उसका जवाब दिया, यही तो पुराण है, और क्या है? तुम देखते नहीं, शौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत ने कहा, और क्या? वेदों के ऋषियों पतंजलि ने कहा, पाणिनि ऋषि ने कहा, काणव ने कहा, यही तो कहते हैं। सीधी सीधी बात। ये इनडायरेक्ट है, ग्रंथ इनडायरेक्ट है और गुरु डायरेक्ट है। याद देना, ध्यान देना। आपके कान पैसिव है और आंख एक्टिव है। कान क्या है? पैसिव है, और आंख एक्टिव है। और ये एक्टिव आंख का बड़ा मायना होता है, क्योंकि इस आंख के ऊपर लाली आ जाती है। आंख से, क्योंकि आंख में क्या होता है? या तो अपने पे लाली आ जाती है या दूसरे पे लाली आ जाती है। तो आंख का प्रयोग जरा समझ कर करना। और 80% भोजन, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, 80% भोजन हम आंखों से खाते हैं। 80% भोजन हम आंखों से खाते हैं, आंखों से। 5% कानों से, 5% आंख से। जो मुख से खाते हैं वो तो 1% खाते हैं। तुम भोजन को ही भोजन समझते हो, और आजकल ना समझ लोग भोजन को ही बना लिया। दूध कब तक पिए, कितनी देर तक पिए, कब का पिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, लहसुन खाएं प्याज खाएं। अब सब कह रहे डॉक्टर ठोक के खाएं। मैं कई बारी कथाओं में जाता हूं तो लोग डरते होंगे भाई, लोग कहते महाराज जी लहसुन प्याज, मैं कह बिल्कुल ठोक के। क्या क्या होगा इससे? तो अंधा कितने भी कह ले, अंधे को कितने भी कह ले, हम लोग अंधे के ऊपर दया करना, अंधे के ऊपर दया करना, क्योंकि अभी उसके पास आंख नहीं, अभी आंख नहीं। और गुरु अंधे को कितने मर्जी शास्त्र सुनाते रहो, सूर्य उग गया, तेज है, गर्मी है, वो मान सकता है तुम्हारी बातों को, होगा, पर जान नहीं सकता। लेकिन गुरु कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं कि जब तक खुद नहीं जाना मानना मत, जान सकते हैं तुम। तो आंख को अंधे को बताने की जरूरत है इन चीजों की। अंधे की आंख की चिकित्सा करवा दो, आंख की चिकित्सा करवा दो, अपने आप देख लेगा। फिर मानने की भी जरूरत नहीं, उसको कहने की भी जरूरत नहीं कि तू मान ले, वो तो खुद मान लेगा। जिसने देख लिया वो तो फिर मानेगा ही ना, वो तो मानेगा। अब मैंने आपको बुलाया, आओ भीतर, आप आए, और मैंने यहाँ पे दिया जला दिया और दिए जले को आपने देख लिया। अब मैं अब तुम्हें कहूं कि दिए को मानो कि जल रहा है, तुम कहोगे अरे कमाल कर रहे हो, मैंने देख लिया जलता, ठीक है।
अब मानने की, श्रद्धा की, भरोसे की क्या जरूरत है? तो जिस दिए की ये महावीर बात कर रहे, बुद्ध बात कर रहे, संत बात कर रहे, वो भीतर है दिया, भीतर का दिया, अंदर का दिया। तो ये जितने गीत गाए वो भक्ति का शास्त्र बन गया। भक्ति शास्त्र का अर्थ है परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप, फैलता हुआ, चाहे आदमियों में, परिवारों में, संसार में। आहो भाग्य से परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप परम आनंद है, इसलिए भक्ति में रस है, फैलाव है। ये तो हिंदुओं का शास्त्र है। यदि मैं एक शब्द में कहूं तो महावीर का जो बचपन का नाम था वो हिंदू संस्कृति का सूचक था। महावीर का बचपन का नाम, और महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर का नाम था। जैनिज्म के 24वां तीर्थंकर, उनका नाम था वर्धमान। और आपने जितने उनके डिसिपल है, जितने फॉलोअर्स हैं, आप लुधियाना में देखते हो, उनकी फैक्ट्रियों के क्या नाम है? वर्धमान। वर्धमान रखा ना उनका, वर्धमान। उनकी एक जगह मुझे ले गए, उद्घाटन करना था, साड़ी की उन्होंने दुकान रखी, साड़ियां जो होती हैं उसकी दुकान। कहते महाराज उद्घाटन करना। मैं गया, जब मैंने ऊपर बोर्ड पढ़ा तो ऊपर लिखा, जैनी थे बेचारे, उन्होंने लिखा हुआ था महावीर साड़ी। ओ मैं जा रहा हूं भाई, मैं नहीं करता, मैं रिबन नहीं काटता। ओ रोका पकड़ा, मारा है क्यों? मैं कहा कमाल हो गई, पूरा जीवन महावीर नंगा रहा और तुमने लिख दिया महावीर साड़ी। बताओ। नाम बड़े चुन चुन कर रख लेते हैं। बड़े हनुमान, छोटे हनुमान, दुख निवारण हनुमान, हद हो गई। अब बाकी कोई दुख नहीं निवारता है। एक जगह में गया, कहते नहीं महाराज बड़े हनुमान जाना। मैं कहा जो बीच में 100 पढ़ते हैं वो छोटे हैं, उनमें पावर कम है क्या? हनुमान तो हनुमान है। और जहां पर लिखा हो जहां शुद्ध देसी घी मिलता, वहां तो खबरदार कभी नहीं खरीदना। इसका मतलब डाउट है, शंका है। क्यों? नहीं तो सीधा बात है, देसी घी होता है। शुद्ध का मतलब उसमें गड़बड़। जहां लिखे हो ना ताजी फल सब्जी, वहां से तो कभी मत खड़ोना मत वहां पे, क्योंकि ताजी सब्जी होती है। ताजी लिखने का मतलब डाउट है, उसमें डाउट है। तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान का अर्थ होता है जो फैले। वर्धमान वर्धते, जो फैले, जो विकासमान हो, उसको कहते वर्धमान। वेद कहते हैं फिर महावीर की दूसरी ऊर्जा का, दूसरे अनुभव का, दूसरे साक्षात का सूत्रपात हुआ, वो ठीक वेदों से उल्ट। बात ये समझने वाली है। वेद कहते परमात्मा अकेला था, उसने बहुत को रचा, और महावीर संसार से उब गए, वे इससे थक गए और उन्होंने चाहा अकेला हो जाओ। ध्यान की प्रक्रिया आज बहुत प्यारा टॉपिक है, इसलिए आज नौका विहार करना है मेरे साथ। और झील किसकी है? महावीर, जिसको मीरा ने कहा सत्य की नाव खवेटी है सतगुरु। सत्य की नाव है, और खेने वाला कौन है? तुम्हें खेने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु खे रहा है। सत्य की नाव खवेटी है सतगुरु, भव सागर तरी आयु। भव सागर तरी आयु।
का फैलाव जो फैला, उससे कौन सा शास्त्र बता? भक्ति का। और भक्ति का शास्त्र होता है प्रेम का। याद रखना, इन बातों को याद रखना। दो ही मार्ग हैं, एक प्रेम का और दूसरा ध्यान का। दो ही मार्ग हैं। यदि तुम ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हो तो महावीर के मार्ग को, बुद्ध के मार्ग को अपनाना। इसलिए महावीर का मार्ग कहां है? जगह कौन सी है? राजस्थान, रेगिस्तान। इनके पंच तीर्थ कहां है महावीर स्वामी के? राजस्थान में, रेगिस्तान में। और भक्ति का स्रोत कहां है? हिमालय। इसलिए मीरा ने राजस्थान को त्याग दिया। मीरा कहती, हे राणा, तेरे राज्य में साध नाशा। तेरे पास तो साधु नहीं है। जब संत नहीं है तो तेरे इलाके में बसंत कैसे आएगा? इसलिए मीरा ने रेगिस्तान को त्याग दिया और महावीर ने रेगिस्तान को अपना लिया। महावीर ने उल्ट कहा। इसलिए महावीर से ध्यान का जन्म हुआ और मीरा से प्रेम का जन्म हुआ। प्रेम भक्ति की जननी है। प्रेम कली है और भक्ति फूल, उसी के। तो महावीर ने परमात्मा का उतरना, संसार में फैलना, ध्यान देना, परमात्मा का अवतार, परमात्मा का उतरना, संसार में फैलना, ये भक्ति। और महावीर का वापिस लौटना, परमात्मा से सिकुड़ना, आगे को नहीं फैलना, पीछे को लौटना। महावीर के मार्ग को समझिए। आज बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन मैंने आपको तो एक्सट्रैक्ट दे देना, ऐसे निचोड़ दे देना, जैसे हजारों फूलों से इत्र निचोड़ता है। इत्र की एक एक बूंद छिड़क रहा। इसलिए श्रवण संस्कृति में, जैनियों में क्या होता है? श्रवण। हमारे में भक्त बोलते हैं, वो श्रवण बोलते हैं। इसलिए श्रवण संस्कृति के पास अवतार जैसा कोई शब्द नहीं है। वो अवतार नहीं कहते, वो अपने गुरुओं को क्या कहते? तीर्थंकर। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। अपने गुरुओं को, जैसे इस्लाम पैगंबर कहता है, तुम लोग सदगुरु कहते हो, संत कहते हैं। लेकिन जैन श्रवण संस्कृति के पास अवतार जैसा कोई नहीं है, जो फैलते नहीं है, ये सिकुड़ते हैं, ये सिकुड़ते हैं, पीछे को लौटते हैं। तो इनके पास क्या शब्द है? तीर्थंकर। अवतार का अर्थ है परमात्मा इस पर अवतरित हुआ, यही अर्थ हुआ ना अवतार का। और तीर्थंकर का अर्थ है उस पार जाए। अवतार का मतलब उस पार से इस वार आए। अवतार का अर्थ पार से इस पार आए। और तीर्थंकर का अर्थ है घाट बनाए, घाट बनाए पार ले जाने के लिए। इस पार से उस पार जाने के लिए संसार कैसे तिरोहित हो जाए। अपरिभाव नहीं, अवतार अपरिभाव है और महावीर तिरोभाव है। तिरोहित हो जाना, स्वप्न कैसे बंद हो, भीड़ कैसे विदा हो, फिर हम अकेले हो जाएं, वही श्रवण संस्कृति का आधार है। श्रवण वर्तमान कैसे महावीर बने, ध्यान देना। महावीर का मतलब क्या होता है? महावीर वर्तमान जो बढ़ रहा था, फैल रहा था, वो कैसे सिकुड़ा। वर्तमान कैसे महावीर बने, फैलाव कैसे रुके, क्योंकि जो फैलता चला जाता है उसका कोई भी अंत नहीं होता। संसार का कोई अंत है? कभी नहीं। तुम बाहर की जितनी मर्जी दौड़ लगा ले, रेस लगा ले, जीवन में कहीं नहीं पहुंचोगे। आखिरकार जब तुम लौट आओगे अपने ऊपर, बाहर की दिशाएं भूगोल की हैं, खगोल की हैं, इसका कोई अंत नहीं। तृष्णा का कोई अंत है? महत्वाकांक्षा को अंत है? आपकी डिजायर कोई अंत है? कभी नहीं।
लेकिन जब आप अपने ऊपर लौट आएंगे, अंदर लौट आएंगे, तो भीतर डेस्टिनेशन है, भीतर गोल है, भीतर अपने में डेस्टिनेशन है। वहां गति बंद हो जाती है, वहां दौड़ बंद हो जाती है, वहां ठहराव है, वहां रुकाव है। इसलिए ध्यान में दौड़ना होता है, स्थिर करना होता है, बैठना होता है। यही तो कोरोना है पे कुछ करो। सब बाहर के लिए मत करो, अपने लिए कुछ करो, स्वयं के लिए कुछ करो। ठहराव रुकाव, अपने लिए कुछ करो। तो वो पसारा बड़ा है बाहर का, वो कहीं समाप्त ना होगा। सब अपन फैलते ही जाएंगे और हम उनमें खोते ही चले जाएंगे। बाहर जागना होगा। भक्ति शास्त्र में परमात्मा के संसार में अनेक अनेक रूपों के गीत गाए और महावीर ने इस फैलती हुई ऊर्जा से संघर्ष किया। महावीर कैसे बने, ध्यान देना। इस फैलती हुई ऊर्जा से जो बाहर को जा रही थी, ऊर्जा एक ही, ध्यान देना, ऊर्जा एक ही है, एनर्जी एक ही है, जीवन की शक्ति एक ही है। जब ये हमारे पहले द्वार से बाहर को जाती है तो संसार को निर्मित कर, जब ये ऊर्जा अपने से निचले द्वार में पहले द्वार से बाहर को जाती है तो वासना का जन्म होता है। और जब यही एनर्जी अपने को ऊपर को चढ़ती है तो उपासना का जन्म होता है। इसलिए महावीर ने क्या किए, उपवास, 6 महीने उपवास में। बाहर वासना है और भीतर उपासना है। बाहर व्यू है, दृश्य है, बाहर व्यू है और भीतर विजन है, भीतर विजन है। बाहर ज्ञान है थोथा और भीतर प्रज्ञा है। बाहर काम है और भीतर राम। याद रखना। इसलिए आज सबको पूछो क्यों नहीं आए, महाराज काम था। सुबह कहां थे, महाराज थोड़ा सा काम था। तो ये काम रत्ती वाला काम लगा ले, ये बाहर का काम लगा ले। कलयुग में सब आदमी के मुख पर शिव कहते हैं रत्ती तेरे पति का नाम होगा, मैंने तो भस्म कर दिया। लेकिन कलयुग में तेरे ही पति का नाम हर प्राणी के मुख पर। किसी को पूछो भाई बदवा साहब कल भी आओगे, महाराज आज कल काम है। हर आदमी के सुबह काम, शाम को काम, दोपहर को काम, रात को काम, काम ही काम, काम ही काम। तो भक्ति का शास्त्र तो इस ऊर्जा से जो फैल रही ऊर्जा थे, महावीर ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल किया। इसलिए महावीर नाम पढ़ा, लड़े धारा के उल्ट। धारा तो सीधी बह रही थी, जैसे गंगा बहती है गंगोत्री से, तो उसको नीचे आने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, कुछ नहीं, बह रही है। और वही गंगा पीछे को जाए, लड़ना पड़ेगा, बपरी उल्टा उल्टा लड़ना पड़ेगा ना उसको। तो गंगा बहती है गंगोत्री से, गंगा सागर तक। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है। ये तो हो गया हिंदू संस्कृति सनातन कि गंगोत्री से गंगा बह रही है। उनका सूत्र है, हिंदुइज्म का सूत्र है समर्पण, भरोसा, शरणागति, सेल्फ सरेंडर। यही है ना, अंत में यही कहते हैं कि मैं समर्पण करता हूं। अर्पण, तर्पण और समर्पण, 3 चीज। अर्पण अपने आप को अर्पण, अर्पण करना अपनी किसी वस्तु का। अर्पण का मतलब अपने किसी वस्तु का दूसरे को दे देना। जैसे तुम लोग सेवा ही कर ही नहीं, मैं देखता रहता हूं अरुण बदवा जी कभी वो किट, वो सेवा, वो सेवा। अपनी किसी वस्तु का दूसरों को देना अर्पण करना।
अपनों के लिए देना। किसी वस्तु का मानो, ये तो अभी तो आप संसार के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए देना। जैसे बच्चों के लिए तुम दे रहे हो, अपनों के लिए दे रहे हो, वो तर्पण है, वो तर्पण है। और अपने को दे देना वो समर्पण है। वो क्या है? समर्पण। बात समझ आ रही है मेरी क्या? क्योंकि शहरवासी मेरे पास पहली बार ही बैठे हैं, याद देना। कथा तो यहां हर साल होती है, लेकिन बैठते कम। अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण अपनी चीज को लोगों को दे देना, समाज सेवा में लगा देना। इसलिए जब भी तुम उद्घाटन करते हो तो क्या करते हैं? लोका अर्पण। क्या करते हैं? डोरी खींच के लोका अर्पण। और अपनों के लिए देते हैं, पितरों को देते हैं, वो क्या करते हैं तुम लोग? तर्पण, तर्पण। और अंत में अपने आप को करना वो समर्पण, वो समर्पण। ये हिंदू संस्कृति है, ये बात। लेकिन महावीर की सारी चेष्टा है जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ पे है, फैलना नहीं। यहां क्या है? मूल स्रोत की तरफ वापस जाना। इसलिए इस संस्कृति में क्या होता है? त्याग। क्या होता है? त्याग। बढ़ना ही नहीं आगे, बढ़ना ही नहीं आगे, खत्म कर देना वहीं पे, रोक देना, रोक देना वहां आगे को जाने से। ना हो, परिवार हो, रोक देना, पीछे को लौटना, मूल स्रोत को लौटना। महान संघर्ष। अब आप देखें, पानी ऐसी चीज है, वो समतल में भी ढलान खोज लेता है। पानी ऐसी चीज है। अब इसको जब वापस लौटना हो तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना लड़ना पड़ेगा, क्योंकि धारा के उल्टो ले जाना है, विपरीत ले जाना है, मूल उद्गम की खोज। इसलिए वर्तमान जो बढ़ रहा था उसने लड़ा, और उसका नाम क्या पड़ गया? लड़ने से महावीर। महावीर इसलिए नाम पड़ा महावीर। आज तक तुम्हें शायद ख्याल भी ना होगा महावीर के जीवन के ऊपर। ब्राह्मण संस्कृति आदि है, एक पार्ट है, और श्रमण संस्कृति भी आदि है। ये अपने अपने दर्जे में जी रहे हैं। अफसोस, जैसे मैंने नर और मादा का जोड़ा और आधे को साथ में किया, नर मादा और आधा, कितने हो गए? 2.5। यही है पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो कोई। और पंडित का मतलब ज्ञानी। ये दोनों आदि आदि है, क्योंकि वो अपने को ज्यादा मानता, वो अपने को ज्यादा मानता, लेकिन दोनों को मिल जाना चाहिए, एक बर्तुल पैदा हो जाना चाहिए। बर्तुल, दोनों में संघर्ष है। तब ब्राह्मणों के पास फैलने के सूत्र रह गए और श्रमणों के पास सिकुड़ने के सूत्र रह गए। दोनों के पास अलग अलग, एक के पास फैलने के और दूसरे के पास सिकुड़ने के। दोनों अधूरे हो गए, सत्य आधा आधा कट गया। यहां ब्राह्मण और श्रमण दोनों सहमत होते हैं, मिल जाते हैं, वही परिपूर्ण धर्म का आविर्भाव होता है। इसी को कहते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें इसलिए महावीर के पास एक शब्द है, मनुष्य बहुत चित्तवान है। बहुत खंडों में विभाजित है। अब उसे एक होना है, बहुत रूपों में बंटा है, उसे संग्रहित होना है, इकट्ठ करना है।
इस संग्रहित चैतन्य के नाम महावीर की भाषा में परमात्मा है। वर्तमान को महावीर होना है, जन के फैलते को वापस लौटना, क्योंकि सब फैलाव किसका है? कामना का। हम फैल क्यों गए? हमारी कामनाएं के कारण। परमात्मा भी फैला है संसार में, तो परमात्मा ने भी कामना की ना, एको हम बहु श्याम। परमात्मा ने भी कामना की ना फैलने की। कामना ही फैलती है, तो जिससे है उससे सिकुड़ना, ये महावीर की जिन पद है। उसे मूल स्वभाव में लौट आना होगा। मूल में परमात्मा का अवतरण हुआ। महावीर कहते हैं ऊर्ध्व गमन, वापस लौटना है, घर लौटना है, जहां कामना की वासना की बात ना होगी, यहां त्याग की बात होगी, वैराग्य की बात होगी। जहां राग की बात नहीं होगी, महावीर के जीवन में राग की बात नहीं होगी। राग का मतलब होता है रस, राग का मतलब लूटना, लूटना। और वैराग का मतलब है एक न एक दिन जब मुझे लुट जाना, फिर काहे को लूटना। लेकिन इसने वैराग की बात भी नहीं की महावीर स्वामी ने। इन्होंने कहा न राग न वैराग, भीतराग। भीतराग महावीर ने इसको शब्द दिया, भीतराग लक्ष्य होगा। मगर ध्यान रखना, राग ही अधूरी क्यों कह रहा था मैं? अधूरी संस्कृति क्यों कह रहा था इसको? राग ही भीतराग बनता है। जो मैंने अभी एनर्जी आपको कही, एनर्जी एक ही है, जीवन की शक्ति पावर एक ही है। जब ये नीचे को बहती है तो आग बन जाती है, और जब यही एनर्जी ऊपर को जाती है तो प्रकाश बन जाती है, जिसको एनलाइटमेंट कहा। एनर्जी यही, चाहे तुम संसार को जला दो इस आग से, चाहे अपने लिए इसी आग से प्रकाश बना लो, प्रकाश। तो इसलिए इसको क्या करना है? ये हमें करती क्या है? हमारी कॉन्शियस को अपलिफ्ट करती है। क्या करती? संतों की वाणी कथाएं क्या करती हैं? यदि कोई मुझे पूछे ये धर्म करता क्या है, ये सत्संग करता क्या है, ये ऐसा क्यों रखा है, ये हमारी उसी कॉन्शियस को अपलिफ्ट करती है, ऊपर को उठाती है। हमारे उसी रजकण को, रेतस को ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। जो अधमुख है, जो अधमुख है उसको ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। इसलिए महावीर कहते लौटना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पूर्ण संस्कृति का जन्म होता है। महावीर कहते हैं यदि संघर्ष ना हो तो सत्य आविर्भूत ना होगा। लड़ो। जैसे सागर के मंथन से क्या निकला? अमृत। जीवन को मथो। ये आग कब पैदा होगी? क्यों? ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथकर काटे कोए, उल्ट काल को खात है हरिया गुरु गम हो। जब गुरु के पास हो जाएंगे, गुरु के साथ तुम्हारी जब रगड़ लगेगी, गुरु करता क्या है? जैसे चकमक पत्थर होता ना, रगड़ने से आग लगती है, ऐसे गुरु के साथ रगड़ को लगाना पड़ता है। रगड़। और क्या करना है? कुछ गुरु जले हुए दिए के पास अपने दिए को ले जाना है। अब जलेगा, कुछ बिगड़ेगा क्या? वो तो जल चुका है, वो हजारों जला। इसको कहते जोत से जोत जगाते, इसको कहते हैं। अब एक जिस गुरु का दिया तो जल ही रहा है, जल रहा ना। अब उसे 1000 जलाओ, लाख जलाओ, उस जले का कुछ कम हो जाएगा क्या? उसका कुछ ना बिगड़ेगा, और जो बुझा है उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये है ब्रह्म अग्नि। अब ये मत सोचना कि ये ब्रह्म की अग्नि नहीं ब्राह्मण में ही है, शूद्र में नहीं है, क्षत्रिय में नहीं, सब में है। लकड़ी है, क्या फर्क पड़ता है?
लकड़ी जंगल की है, करनी खेड़े की है, या बैरका की है, या लादूका की है, लकड़ी किस जंगल की है, क्या फर्क पड़ता है इसमें? असली बात जो भीतर में आग है उसकी है, उसकी है। इसलिए कोई वर्ण, कोई जाति की इन चीजों की जरूरत नहीं सोचने की। हर लकड़ी में आग है। हाँ, कोई लकड़ी ज्यादा गीली है, हमें वासनाओं ने गीला कर दिया है, इसलिए क्या उठता है? धुआं। आग के कारण धुआं नहीं उठता, लकड़ी गीली होने के कारण उठता है। और इसको सुखाने का नाम है ध्यान, जो महावीर ने दिया। ध्यान का मतलब सुखाना, तप का मतलब तपाना, उस लकड़ी को सुखाना ताकि निर्धूम अग्नि उठे। और जब धुआं रहेगा तो वहां आंख खुलती है क्या? वो तो जो खुली है वो भी बंद हो जाएगी धुएं के कारण। जो आंख खुली है वो भी बंद हो जाएगी धुएं के कारण। इसलिए सतगुरु जो होता है वो निर्धूम अग्नि होता है। इसलिए सतगुरु के तन पे ये क्या होते हैं? अग्निवस्त्र। अग्निवस्त्र बोलते हैं इनको, अग्निवस्त्र। तो इस आग को जैसे कहते हैं, महावीर कहते हैं कि जैसे सागर को मथकर क्या होता है, क्या निकला? अमृत। सत्य को वस्तु नहीं है कि ऐसे यूं रखी है। सत्य तो तुम्हारे जीवन का आविष्कार है, सत्य तो तुम्हारे जीवन के होने का शुद्धतम ढंग है, भाव है। जितने तुम मथे जाओगे गलत अलग होता जाएगा, याद रखना। जितना तुम अपने आप को मथोगे, महावीर कहते हैं, उतना गलत अलग होता चला जाएगा और तुम निर्झरा। बड़ा प्यारा वाक्य है, ये शब्द है महावीर का, निर्झरा। निर्झरा। इसलिए महावीर का मार्ग जिन का मार्ग है। कौन सा मार्ग? जिन। जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने जीता, और जैन भी जिन से बना, जैन भी जिन से बना। और बुद्ध का अर्थ होता है जागा, और जिन का अर्थ होता है जीता। इसलिए महावीर जीता, लड़ा, और क्या नाम पड़ा? महावीर, जीता। महावीर का मार्ग है योद्धा का मार्ग। और मजे की बात देखो, जैनों के, जैनिज्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? क्षत्रिय। कौन थे? क्षत्रिय। 24 के 24 क्षत्रिय थे। ब्राह्मण एक भी तीर्थंकर नहीं है। और दूसरी मजे की बात कि 24 जैनों के जो तीर्थंकर हैं क्षत्रिय घर में पैदा हुए, और 24 ही तीर्थंकर अहिंसक हो गए, नॉन वायलेंस, अहिंसक हो गए। हालांकि क्षत्रिय क्या होता है? हिंसक होता है, योद्धा होता है। लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर अहिंसक हो गए। और मजे की बात ध्यान देना, 24 तीर्थंकर क्षत्रिय, और उनके मंदिरों के पुजारी कौन? ब्राह्मण, और उनके फॉलोअर्स कौन? वैश्य। बड़ी मजे की बात है। गुरु तीर्थंकर कौन? क्षत्रिय। पुजारी कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण होते हैं उनके मंदिरों में पुजारी, धूप टिक्के करने के। और फॉलोअर्स कौन? शिष्य, चेले, वैश्य। जितने भी बाणिये हैं ये किसके फॉलोअर्स होते हैं? जैन के। बड़ी अजीबोगरीब बात है। क्षत्रिय एक भी नहीं मानता है, वो एक भी नहीं फॉलोअर्स है ना। हिंसा छोड़ दी, क्षत्रिय ने हिंसा छोड़ दी। और महावीर कहते हैं कि जो जितना योद्धा होगा पीछे लौटने में, उतना ही शस्त्र को छोड़ देगा।
उतना ही, क्योंकि लड़ना तो बाहर होता है ना, उतने ही शस्त्र को छोड़ देगा, उसका खुद होना ही पर्याप्त है। महावीर ने कहा जो तुम अपने लिए चाहते हो वो ही दूसरों के लिए चाहो। ये है जिन वाणी, ये है अंतिम सूत्र जिस पे मुझे आना है। महावीर का ये वचन है जो तुम अपने लिए चाहते हो वो ही दूसरों के लिए चाहो। अब तुम तो ये चाहते हो कि मैं बच जाऊं, सारा संसार मुक जाए, ना, ना, ना। जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरे के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए ना चाहो। यही है जिन शासन, यही है जिन शास्त्र, और तीर्थंकर का यही उपदेश है, ये उनका आधार सूत्र है, ये जिन शासन है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए नहीं चाहते। अगर तुम एक सूत्र का भी पालन कर लो तो तुम्हें पूरा धर्म उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान रखना, भीतर अगर जाना है तुम चाहते हो तो कोई ना कोई द्वार, कहीं ना कहीं द्वार इस पृथ्वी पर सदा खुला रहता है। यदि तुम जाना चाहते हो भीतर, इस पृथ्वी पर कभी द्वार बंद नहीं हुआ। दिस ब्लेंडेड नोट्स नेवर बी एंडेड। कहीं ना कहीं तुम जरा आंखें खुली रखना, तुम जीवित धारा को देखने में क्षमता रखना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें सदगुरु मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि कभी यहां कोई सदगुरु नहीं था। नो 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 नो, इस धरा पर कहीं न कहीं उसके पास ही तुम्हारा भय मिटेगा भीतर जाने का। अभी तो तुम शास्त्र को पढ़ रहे हो, जब भीतर कोई डोलता है तो फिर क्या पूजा, क्या अर्चना, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती बाहर के। ये संत वाणी को मैं इसीलिए तो ले रहा हूं। यदि भागवत लेता तो मैं कहता कृष्ण सबसे बड़ा, शिव पुराण लेता तो मैं शिव जी को टॉप का बना देता, देवी भागवत को पकड़ता तो देवी से बड़ा कोई नहीं, विष्णु पुराण पकड़ता तो विष्णु से बड़ा कोई नहीं, फिर तुम क्या करते? इसलिए मैंने संत वाणी को लिया, उनको निचोड़ को लिया। उनके अनुभव है कि वो जिन मार्गों पर चलकर पहुंचे, उनका ये वो रास्ता है, सीधा सीधा, घुमावदार नहीं है, सीधा सीधा सहज। तो जब कोई भीतर डोलता है तो फिर क्या बाहर की पूजा, क्या अर्चना, फिर तो जहां भी तुम होते हो वहीं डोलते हो। कबीर ने कहा जहां जहां डोलूं सौ सौ परिक्रमा, जो खाओ पीऊं सो सेवा। कबीर कहता मैं सूत बेचता हूं, जहां जहां मैं नगर में बेचने जाता हूं, ये ईश्वर ये तेरी परिक्रमा नहीं तो और क्या है, और क्या कर रहा है? तेरे अब मैं 108 परिक्रमा लूं, तेरे चक्कर काटूं, ये परिक्रमा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा? और जो खा पी रहा हूं ये तुझे तो भोग लगा रहा हूं, ये तेरे तो भोग है, और किसको लगाऊं? बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दिदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, और क्या? प्रतिक्रमण का मतलब होता है घर लौटना। इसलिए महावीर ने कहा प्रतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। आक्रमण बाहर होता है, दूसरों पर होता है, और प्रतिक्रमण अपने पर। प्रतिक्रमण का मतलब है घर लौटना मूल स्रोत में। तो महावीर कहते हैं जो चेतना का स्रोत रहित, महावीर ने इसलिए ईश्वर को मानने से मना कर दिया कि बाहर कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर हम ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है। सच ये है कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठावान व्यक्ति इस आत्मा को देने के लिए और कोई नहीं हो सकता।
मैंने कहा ना अर्पण, तन का अर्पण करो सेवा, मन का तर्पण करो और आत्म का, जोर से बोलिए, समर्पण करो। इसलिए जब हम क्या करते हैं तो कहते हैं खबरदार आत्म समर्पण। क्या बोलते हैं अपने को? आत्म समर्पण। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं? तीन, तन, मन और कुछ नए आए पीछे कह रहे धन। धन किसी के पास नहीं, सब कंगाल है। मंदिरों में मैं गरीबों को भी देख रहा हूं, अमीरों को भी देख रहा हूं मांगते। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों उतनी भिखारी है। एक बाहर मांग रहा है बैठकर द्वार पर, एक अंदर जाकर मांग रहा है। दोनों भिखारी, अंतर क्या दोनों? नहीं, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तन, दूसरा मन और तीसरी आत्मा। तन का मिलन तन है, संसार का है। रहिए पति पत्नियों के संग, संसार के संग, बच्चों के संग रहे। तन संसार का है, मन सदगुरु का है, आत्मा परमात्मा की है। उनको दे दो हिस्से। तो मन रख क्यों रहे हो? कि कहते महाराज मेरा मन नहीं लगता। ले दस, तूने रखा क्यों है ये बला? किसी गुरु को दे देना और गुरु का मन लिया, फिर देखना कैसे लगता है, फिर कैसे लगता है। तन संसार का है, उसको अर्पण कर दो और मन का गुरु चरणों में तर्पण कर दो। और आत्मा परमात्मा अपने आप ग्रेविटेशन हो जाता है। जैसे पृथ्वी इस देह को क्या करती हो, तुम उछलो, फिर क्या होगा? नीचे गिरोगे ना, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन पावर है। पृथ्वी तन मिट्टी को खींचेगी और गुरु मन को खींचेगा। इसलिए तुम लोग यहां 5 मिनट आए थे बैठने कि मुंह दिखाए, बैठे तुम तो 5-10 मिनट आए थे बैठने। तन जैसे पृथ्वी खींचती है, ग्रेविटेशन होती है, मन को गुरु खींचता है। याद रखना, मन को गुरु खींचता है। और आत्मा को फिर तुम्हें कुछ नहीं करना उसके बाद, ना कुछ नहीं करना, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन ऊपर हो जाती है। जो मैं सहस्त्रासार कह रहा हूं, जो परमात्मा के साथ, वो अपने आप खींच ली जाती है, अपने आप। तो हमारे पास जब आत्मा, महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, बस परमात्मा को बाहर मत खोजो। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। चेतना है, बस चेतना, इतनी प्रतिष्ठा उन्होंने कहा। परमात्मा अलग नहीं, आत्मा अलग नहीं, उसका स्रोत अलग नहीं, ज्योति ही स्वयं स्रोत है। ये स्वयं ही शक्तिमान है, ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है आत्मा। जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, इसको कहते हैं सोर्सलेस। आओ मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं अपने टॉपिक को। इसको कहते हैं सोर्सलेस। तुम तो भक्ति में भी सोर्स ढूंढ रहे, तुम तो भक्ति में भी सोर्स चाह रही हो। सच बताओ, जब सदगुरु तुम्हें मिल जाएगा, फिर देखना, फिर जीवन का आनंद देखना। अभी तो तुम्हें ये लगता है महाराज पता नहीं कोई माला पकड़ा देगा, कोई कंठी पकड़ा देगा। तुम भी सच्चे हो, क्योंकि गुरु मिला ही नहीं। वो तो जो पकड़ेंगे, असल गुरु तो जो पकड़ेंगे वो भी छीन लेगा। लिया मेरे पास, वो भी छीन लेगा तुमसे। सोर्सलेस, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं। जैन परंपरा में ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? केवली। इसको क्या कहते हैं? केवली। और बुद्ध इसको कहते हैं निर्वाण, और हिंदू इसको कहते हैं मोक्ष। इसी अवस्था को जैन कहते हैं केवली।
और बुद्ध कहते हैं निर्वाण। जो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, फिर उसके लिए कोई नहीं, चाहे वो क्राइस्ट हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो कबीर हो सकते हैं, वो रैदास हो सकते हैं, वो ल्यात्सो हो सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम, कृष्ण मंगलम, जैन धर्म मंगलम, हिंदू धर्म मंगलम, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और क्या कहा? केवली केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। ये महावीर का अंत, जैसे कल बुद्ध का अंतिम वाक्य था ना, आप दीपो भव। बुद्ध कहता कि कब तक मेरी रोशनी में चलोगे? आज मैं हूं, कल नहीं हूं, तुम अपना दिया लो, जला लो, और कल को हमारे मार्ग अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए जैन में कहा केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। वे जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उनके द्वारा जो प्रयोग धर्म है वो ही मंगल है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो कहीं भी हो, जिन्होंने भी शुद्ध पररूप को ज्ञान को पा लिया, जिन्होंने कहा वो मंगल है इस रूप में जो जी रहे हैं। तो अगर महावीर ने कहा अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम और साधु मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम और साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अरिहंत, और बड़ी से बड़ी यात्रा तुम्हारे छोटे से कदमों से ही शुरू होती है। पर एक बात ध्यान दे दें, यात्रा में पहला कदम ही इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप। और उस दिशा में तुम खड़े कहां हो, ये कौन पहचानेगा? सद्गुरु। तुम्हारी दशा क्या है और तुम्हें दिशा क्या देना है, बस गुरु तुम्हारे मुख को बदल दे। जैसे ये मेरा हाथ है, मुख इधर को करे, हाथ अब इधर को करता है। छाया पहले आगे थी, दिशा को बदला, छाया पीछे होगी, हम आगे होंगे। जैसे तुम अपने घर से यहां तक आए हो, तो जब यहां आए तुम्हारे घर की तरफ पीठ थी और मेरी तरफ आपका मुख था। अब यहां से जब जाओगे तो मेरी तरफ पीठ हो जाएगी और घर की तरफ मुख हो जाएगा। यही शास्त्र, सदगुरु यही दिशा देता है कि जब हम परमात्मा से आए, संसार में उतरे, तो उसकी तरफ पीठ थी, संसार की तरफ मुख था। जब मार्ग में, रास्ते में, पंथ में, इसलिए पंथ का मतलब होता है किस पंथ का? संप्रदाय मार्ग पे। जब मार्ग में कोई सदगुरु मिल जाता है तो तुम्हारी दशा को देख के तुम्हें दिशा दे देता है, तुम्हें दिशा दे देता है। इसी का नाम दीक्षा है। जनी की दीक्षा का मतलब तुम्हारी बाहर की दिशाओं का कशय कर देता है कि अब आगे नहीं जाना। दीक्षा का मतलब बाहर की दिशाओं का कशय खत्म कर देता है और तुम्हें मोड़ देता है, मोड़ देता है। तो पहला कदम, पहले कदम का तुम्हें, जब पहला कदम से कुछ भी पता नहीं चलता, पहले कदम से क्या पता चलेगा? ये पहला कदम है जैनिज्म में धारणा। क्या नाम है? धारणा। महावीर हमको भली भांति जानते हैं, जो श्रेष्ठतम है, जिस पर आपको कठिनाई पड़ेगी करने में, मंगल की धारणा उससे शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम और साधु मंगलम। अरिहंत, सिद्ध और साधु जिन्होंने जाना, उनके द्वारा परारूपित जो धर्म है, धम्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ है जैसे अंग्रेजी में रिलीजन का या उर्दू में मजहब का अर्थ है। किसका? धम्म का। ये वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू धर्म का ध्यान देना,
क्या है? मजहब का अर्थ होता है, मजहब किसको बोलते हैं? मजहब, क्रिएट। मजहब का मतलब क्रिएट, एक मत एक पंथ, क्रिएट। और रिलीजन का अर्थ क्या होता है? करीब करीब रिलीजन का अर्थ होता है वही जो हमारा हिंदू में योग का अर्थ होता है। रिलीजन वो योग का जो सूत्र है, रिलीजन का अर्थ है रीगियर। रीगियर उसका अर्थ होता है जोड़ना। रीगियर का मतलब जोड़ना और योग का मतलब जोड़ना। एक ही बात है ना, योग का मतलब जोड़ना। रीगियर परमात्मा, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। और हम टूट गए हैं, अब जुड़ कैसे जाए? इसलिए बच्चा वही तो रोया था, ओम ओम। परमात्मा ने कहा सो जा, ऐसे ही याद रखना जैसे तूने अब पुकारा, ये पुकार को जारी रखना। लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह नहीं रखता। इसलिए जैन योग का अर्थ क्या मानते हैं? जैन कहते हैं केवल्य योगी होता है। योगी, अयोगी योगी नहीं। इसलिए महावीर को जो नहीं समझते हैं, ना समझ लोग महावीर को भी क्या लिखने लगे? महावीर महायोगी। बताओ, वो अयोगी कह रहा है, योगी नहीं। उन्हें जैन परंपरा के शब्द का पता नहीं है। महावीर कहते हैं जोड़ना नहीं है किसी से, जो गलत है उससे टूटना है। आयोग होना, योग नहीं, आयोग। जोड़ना नहीं किसी से, बंधना नहीं किसी से। हां, जो गलत है तुम तो शुद्ध। यहां डॉक्टर साहब बैठे, यदि मैं इनको पूछूं या मेडिकल साइंस को पूछूं कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, ये कहेंगे हमें नहीं पता। सच में ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं पता। हां, बीमारियों का हमें पता है, हम उसका इलाज कर सकते हैं क्योंकि बीमारियां बाहर से आई हैं और हम दवाई देकर बाहर विदा कर देंगे। भीतर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य तो भीतर है। उसको इन बाहर की चीजों ने ढक दिया और ये उनको काट देंगे, उसका इलाज कर देंगे, उसकी चिकित्सा कर देंगे, काट देंगे। इसलिए महावीर भी यही कह रहे हैं कि भीतर तो तुम्हारा स्वभाव है, वो शुद्ध है, चैतन्य है, आत्मा शुद्ध है। नैनव दहती पावका, वो उसको कुछ नहीं हो सकता। महावीर कहते हैं कि जोड़ना कुछ नहीं अपने को किसी से, जो गलत है उससे टूटना, अलग होना। अयोग, संसार अयोग से स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, ऐसे अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलना, तो स्वरूप उपलब्ध होगा। महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है, जो हमें पाना है वो मिला ही हुआ है, सिर्फ हमें गलत चीजों से जो चिपके हैं उनसे हट जाना है, अयोग हो जाना है। इसलिए पकड़े किसकी है? हमारी। पकड़ से तुम मुक्त कर दो, मुक्ति। मोह का कषय कर दो, जो मोह से बंधे हो, मोक्ष। और कैसा मोक्ष और कैसी मुक्ति चाहते हो? इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा, गलत को छोड़ दो, अयोग हो जाए, अलग हो जाए। और यही तो हमारे सब कह रहे हैं। हम कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राणी बोधत, वो हमारे उपनिषद तो यही तो कह रहे हैं। इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में अयोग का है। धर्म का बड़ा अनूठा जैनों का है। महावीर कहते हैं किसी वस्तु का स्वभाव वही धर्म है, नेचर है, वही धर्म है। तो कहते अरिहंत उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, लोक उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, केवल परोक्त धर्म ही लोक है। आओ लास्ट वाक्य, अरिहंत लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा। अरिहंत उत्तम है, उत्तम का अर्थ जीवन का शिखर, जो श्रेष्ठ पाने योग्य है, जो जानने योग्य है,
यानी कि इसको कहते हैं टू बी मोर एंड मोर, टू बी डीप एंड डीप, टू बी इन एंड constantly turning to the something more and more. जब ज्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की धारणा हमारे निकट शिखर पर दिखाई पड़ती है तो यात्रा हो सकती है। यात्रा कहाँ होगी? जब हमें शिखर दिखाई देगा, ओ जाना है हमने, शिखर दिखाई देगा ना, फिर हमें यात्रा में उत्साह आ जाता है। यो बस वो तो रहा, आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। शिखर दिखना चाहिए। भौतिकवादी तो शिखर को तोड़ देता है, आत्मा को नहीं मानता। भौतिकवादी शिखर को तोड़ देता है। इसलिए महावीर ने अंतिम सूत्र में बात कही कि जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, अंतिम सूत्र को समझ ले, अंतिम बात कही, जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियां नहीं आती, जब तक इंद्रियां असक्त नहीं है। इसलिए महावीर के जो फॉलोअर्स होते हैं वो यंग अवस्था में आ जाते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियां नहीं सताती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। बाद में कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, वही शक्ति जो भोग में काम करती है वही तो शक्ति योग में काम करेगी ना। यदि वो शक्ति को खपा दिया तुम लोग, दूसरी आपके पास कोई शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है, चाहे उसको भोग में लगा दो, चाहे उसको योग में लगा दो, शक्ति तो वही है। महावीर कहते हैं जब बुढ़ापा सताने लगे, जब व्याधियां बढ़ जाए और जब इंद्रियां असक्त हो जाएं, तब धर्म का आचरण नहीं हो सकता। फिर धर्म की आशा तो हो सकती है, आशा, पर आचरण नहीं हो सकता। आचरण तो शक्ति के रहते होगा ना, बात समझ रही? और तब धर्म की आशा ना होती, आचरण शक्ति मांगता है। इसलिए बुढ़ापे में लोग कहते हैं अब बैठ जाकर, कहते तुम बूढ़ो राम राम जपा करो, क्योंकि बाकी तो कुछ होगा नहीं, आचरण तो होगा नहीं, क्या करो? राम नाम जपा करो। तो जो हो सकता था वो सारी शक्ति तो तुमने गंवा दी। तो महावीर कहते हैं इसके पहले कि शक्तियां खो जाएं, उन्हें रूपांतरित कर दो। इसके पहले, और बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की, जो रूपांतरित कर लेता है खोने से पहले इन शक्तियों को, शायद उसे बुढ़ापा कभी नहीं आता, शायद वो कभी नहीं मरता, क्योंकि बुढ़ापा वस्तुतः शारीरिक घटना कम है और मानसिक घटना ज्यादा है। महावीर शरीर से बूढ़े हुए होंगे, लेकिन मन उनके मन से सदा जवान रहे होंगे महावीर। इसलिए हमने बुद्ध की, महावीर की जितनी भी मूर्तियां बनाई, कभी बुढ़ापे की बनाई कि बुद्ध खड़ा लाठी लेके, कि महावीर खड़ा लाठी लेके? हमने मूर्ति कैसे बनाई? जवान की, यंग की। हमने सत्यों को, हमें सत्यों की फिक्र है, हमें तथ्यों की फिक्र नहीं है। तो गहरे में छिपे होते, इसलिए हम उनको जवान ही चित्रित किया। महावीर कहते हैं जब है शक्ति तब उसे बदल डालो, पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जवानी में ही, जीवन में भी, कहते हिमाचल में था अभी तो कथा थी, भक्ति करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, कुछ इस तरह का बड़ा प्यारा भजन था। तो आओ, ये महावीर वाणी का, जिन वाणी का, दम वाणी का ये संदेश था। आशा करता हूं आप इसमें खूब समझे होंगे। खूब महावीर की नौका में मैंने विहार करने की कोशिश की, और कुछ मैंने आपकी जल्दबाजी को देखते हुए थोड़ा सा मुझे शॉर्टकट लेना पड़ा, पर फिर भी हमने उन पहलुओं को छुआ। तो आओ पहले एक मंगल की भावना
प्रार्थना कर लें, उसके बाद एक भजन, साथ में फिर हम आज के सत्र का विसर्जन करेंगे। अभी आप लोग एक ओम तिखितो आयाहीन पयाहीन करेमी बंदामी नमः समामी सक्कारेमी सम्मानेमी कलानम मंगलम देव्यों जेव्यों पच्चमीन बंदामी तस्यामिषामि दुक्कडम तस्यामिषामि दुक्कडम तस्यामिषामि दुक्कडम। बोलिए सद्गुरु भगवान की।